देखिए, पंजाब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और निश्चित तौर से इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान कर भी दिया है। लेकिन सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल है कि वहाँ की बदलती राजनीति की। जी हाँ, जहाँ बीजेपी के कई विधायकों के टिकट काट दिए गए, कई लोग रोते नजर आए कि पार्टी कई ने छोड़ दी, कई ने दल बदल का फैसला ले लिया। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है लगातार चुनावों में देखने को मिलती रहती हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। जिस लोगों के जो पार्टी टिकट काटती है तो निश्चित तौर से वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे वो पार्टी बदले या पार्टी के खिलाफ जाकर बयानबाजी की, ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे विनेश फोगाट का, जी हाँ, वही ओलंपिक खिलाड़ी जिसको 500 ग्राम ज़्यादा हो जाने की वजह से ओलंपिक में फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला और अब जाके उन्होंने रेलवे की नौकरी जो थी उससे भी परित्याग कर दिया और अब वो चुनावों के मैदान में है। और निश्चित तौर से चुनाव के मैदान में जब वो जाएगी, चुनाव लड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो चुनाव जीत भी जाए। लेकिन कांग्रेस के हाथ थामा है उन्होंने, कांग्रेस का हाथ थामा है। बीजेपी की धुर विरोधी भी नज़र आती हुई पहले से भी वो नज़र आ रही है, क्योंकि जब जो खिलाड़ी हैं वो अनशन पर बैठे थे तब इन लोगों ने काफ़ी कुछ अनशन के दौरान देखा भी था। तो निश्चित तौर से इनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ तो कम ही था और निश्चित तौर से इन्होंने और बजरंग पुनिया, जी हाँ, दोनों ने कांग्रेस का हाथ थामा और निश्चित तौर से अब दोनों चुनावों के मैदान में है और आने वाले दिनों में ये दोनों शायद चुनाव जीत भी जाए, पक्के इरादे के साथ हैं। और निश्चित तौर से जो हरियाणा के लोग हैं इन दोनों को जिताने में भी अहम योगदान निभाएंगे। लेकिन सवाल है कि अब जो वहाँ की सरकार है, लोकल एरिया में जो है, इस बार गवर्नमेंट किसकी होगी? क्या बीजेपी की होगी या कांग्रेस की होगी या आप पार्टी? जी हाँ, एक महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर आप पार्टी का भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आप पार्टी के साथ महागठबंधन में है। लेकिन कई लोकसभा के चुनावों में, लेकिन विधानसभा के चुनावों में कई पार्टियां हैं जो जिन्होंने साफ तौर से ऐलान करके रखा है पहले से ही कि हम विधानसभा के चुनाव में एक साथ नहीं लड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी ने भी साफ तौर से कहा था कि हम बंगाल में अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में भी कई पार्टियों ने साफ तौर से कहा कि हम जो है वो अकेले दम पे लड़ेंगे। और इसको देखकर निश्चित तौर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में काफ़ी टक्कर होने वाली है और तीसरी पार्टी जो अहम योगदान निभा सकती है वो आम आदमी पार्टी निभा सकती है। लेकिन उसके मुखिया भी इस वक्त जेल में है और निश्चित तौर से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चुनावों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लेकिन विनेश फोगाट का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बजरंग पुनिया के बारे में कुछ इस वक्त विशेष कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका भी जीतना लगभग आप समझ लीजिए कि 75% समझा जा रहा है, तय माना जा रहा है, अगर वो चुनावों में आते हैं तो। लेकिन विनेश फोगाट की पक्की खबर है कि वो चुनावों में आएंगी और निश्चित तौर से जीत दर्ज करेंगे। खैर, इन चुनावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं ये ज़रूर हमें बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए और कटियार लाइव को सर्च कीजिए, चैनल पेज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों परिचितों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटियार लाइव।